नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल राइजिंग पार्टनर। माय नेम इज शीतल और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिलायंस में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या क्वेश्चंस आपसे वहाँ पर पूछे जाते हैं, कितने इंटरव्यू राउंड्स वहाँ पर होते हैं। साथ में मैंने आप सब लोगों को कहा था कि जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है अगर इनके आपको इफ़ेक्टिव आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों ने मुझे उस पर रिस्पॉन्स किया और आप लोगों ने मुझसे पूछा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर चाहिए। ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो क्वेश्चंस आपसे वहाँ पर पूछे जाते हैं उनका आप कैसे इफेक्टिवली आंसर दे सकते हैं सो दैट आपका जो इंटरव्यू है वो आसान हो जाए और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो ब्राइट हो जाए। बिकॉज ये एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे मेंशन की है, तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट जो 4 क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा वो 1-2 दिन में अपलोड वो हो जाएगा। वहाँ पर भी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिकॉज़ ये वीडियो जो है डिटेल वीडियो है तो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। बिकॉज़ हो सकता है आप कोई पॉइंट यहाँ पर अगर स्किप करते हैं, मिस करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है आपके इंटरव्यू पे आ जाए। आपको ये वीडियो ज़रूर पूरी देखनी चाहिए अगर आप रिलायंस का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन को हम WWH फॉर्मूला में डिस्कस करने वाले हैं। WWH यानी क्या, क्यों और कैसे। दैट मीन्स क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जाएगा, रीज़न क्या हो सकता है उस क्वेश्चन को पूछने का। बिकॉज बेसिकली जब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसी इंटरव्यू में तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। कोई ऐसे ही HR जो है या फिर जो भी इंटरव्यूअर है वो कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछ सकते, उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि वो क्यों आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको उसका आंसर करना है जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो ब्राइटर हो जाए। साथ में मैं कुछ सैम्पल आंसर्स भी आपको वहाँ पर देने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिकॉज़ इस चैनल पर मैं आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स तो लेकर आती हूँ, साथ में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ, कुछ ऐसे स्किल्स शेयर करती हूँ जिसके ज़रिए आप अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आएगी और सब लोगों को बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, बिकॉज़ आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेट्स गेट स्टार्टेड and let's discuss about the interview questions and answers. The question number 1 is, tell me something about yourself. This is the question which the interviewer can ask you in different ways. Maybe the interviewer can ask you, tell me something about yourself. Maybe the interviewer can ask you, brief me something about yourself. Or the interviewer can say, take me through your resume or walk me through your resume. It's a question, it's a trick question, so don't get confused. They can ask you differently. Every person asks this question differently, so don't get confused. Now the important thing arrives, why this question comes up. What is the reason the interviewer wants to know about yourself? Because the interviewer or the HR already having your resume, they've already gone through your resume, they already know what is your qualification, what is your name, where do you stay. But what is the reason they want to know about yourself? They actually do not want to know about yourself. The interviewer wants to know about your communication skills, about your presentation skills, about your confidence level. Basically they want to check whether you will be able to work for that profile or not. And trust me, ये जो interview question होता है, tell me something about yourself, 70 to 80% आपका जो selection होता है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बेसिस पे हो जाता है। बिकॉज़ इस क्वेश्चन में आप जैसा परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपका आगे का इंटरव्यू राउंड जो है वो प्रोसेस होता है। बिकॉज़ ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाते हैं। बिकॉज़ इंटरव्यूअर जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो उसका रीज़न सिर्फ ये होता है, दे वांट टू जज एंटायरली, एंड उसके बेसिस पे ही आपका आगे का इंटरव्यू राउंड जो है वो डिपेंड करता है। हाउ वुड यू आंसर दिस क्वेश्चन? बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन you need to take care of few things. First, that you need to cover up your basic details like your qualification, your family background, where you belong from, and apart from this you need to include your experience if you are experienced person. आपका जो experience है that you need to include in that. And
Apart from this, you need to include your skills. Okay, so I'll give you some example here. I'll give you two example. One is for fresher candidate and one for experienced candidate. So first I'm giving you example for the experienced candidate. So example number one is, firstly I would like to say thank you for giving me this opportunity. I am born and brought up in Delhi. I have done my BCom from Delhi University and completed my schooling from Kendriya Vidyalaya, Delhi. I have 2 years of work experience in customer service. I am currently working with XYZ company as a customer service representative. My responsibilities are handling customer queries and providing customer support. If I talk about my family background, my father is a businessman, my mother is a housewife. I have one younger brother. He is pursuing graduation. My hobbies are interacting with people as I am a jolly person. And I love traveling also. I carry good communication and problem solving skills. I am confident, mature person. And as per me, my skills and experience matches the profile requirement you are hiring for. Now the next example is for fresh candidate. Hi, I am Riya. I am from Delhi. I have completed my English honors from Hindu College, which is affiliated to Delhi University. I completed my 12th grade from Delhi Public School, which 89% from CBSE board. My family includes my father who is an engineer, my mother is a housewife, my brother who is pursuing his MS in computer science. I love playing chess and have represented my school in various district and state level chess competitions. I am confident and quick learner. I can pick up the things very easily. I believe if I'll be hired here, I'll be a fruitful resource for your company. So I gave you two examples here, one for experienced candidate and one for fresh candidate. So according to your skills, your qualification, you can modify. अपनी qualification, अपनी family background, अपने skills के accordingly आप इन answers को modify कर सकते हैं, edit कर सकते हैं. तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से prepare करना है और अपनी जो basic details है वो इसमें cover करनी है and make sure कि जो ये answer आप करोगे उसमें आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी स्टोरी आप सुना रहे हो. बेसिक चीज़ें आपको बतानी है, बट कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्फिडेंटली बतानी है, ठीक है, इंग्लिश में बतानी है. एंड थर्ड चीज़ कि आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है. जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करोगे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कोई क्वेश्चन जो है वो रट के कहीं से बोला हुआ है. आपको वो कॉन्फिडेंटली बोलना है. बेसिकली आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे कवर करना है, कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है. इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. साथ में आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं. इसके अलावा मैं 2 और वीडियोज़ हैं जो आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, जिसमें से एक है मेरी इंटरव्यू टिप्स की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं. उसके अलावा मैंने आपको बताया है दूसरी जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि आप टेलीफोनिक इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो. बिकॉज जो अभी रिलायंस के इंटरव्यू चल रहे हैं वो टेलीफोनिक ही चल रहे हैं. तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं. इसमें आपको क्लियरली सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि इंटरव्यू जो है आपका अगर टेलीफोनिक होता है तो वो आप कैसे क्रैक कर सकते हैं. तो ये तीनों वीडियोस मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ. आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं. साथ में मैं इनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ. आप वहाँ पर जाकर भी ये वीडियोस देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, what do you know about Reliance? So basically why they ask this question, the interviewer wants to know whether you have the basic knowledge about the company's profile or not. So ये बहुत अंडरस्टूड है कि अगर आप किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा R&D करना ज़रूरी है. अब R&D करने का मतलब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप 4 दिन सिर्फ रिसर्च करने में लगा दोगे. नहीं, ऐसा नहीं है. आप बेसिक डिटेल्स कंपनी के बारे में जानिए. लाइक कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी कितनी पुरानी है. हो सकता है कि अगर आप सेल्स की प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी मेंशन कर सकते हैं. सो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर कंपनी की मेंशन करनी है. सो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर. यू कैन एग्जैक्टली टेक दिस एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू इन Reliance. As we all know, Reliance is a big name all over the world. Reliance was co-founded by Mr. Dhirubhai Ambani and Mr. Damani in 1960, and in 1973 it becomes Reliance Industries Limited. So it's been 48 years that the Reliance Industries exist in India. Its headquarters is in Mumbai. Reliance has 7 associates companies. Reliance Jio, Reliance Retail are 2 companies amongst it.
As of now, around 1,96,000 employees are associated with Reliance Industries. Question number 3, why do you want to join Reliance? They can ask you, why do you want to join Reliance? So what is the reason they ask this question? First of all, they want to check your knowledge about the company, that what do you know about this company. So इससे पहले जो question मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप रिलायंस के बारे में क्या जानते हैं, या तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या फिर ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. तो व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन रिलायंस में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कंपनी की बेसिक डिटेल आप अपने आंसर में कैरी करें. साथ में आपकी जो स्किल्स हैं, आप कैसे कंपनी के साथ में जो प्रोफाइल है उसको मैच कर सकते हैं, वो भी आपको अपने आंसर में कैरी करना है. सो आई एम गिविंग यू 2 एग्जाम्पल्स हियर, so you can take any of the example and you can answer accordingly. Example number 1, Reliance is a well-known and reputed organization. It's been almost 48 years the company exists, and this is a sign of organization success. It will be a privilege to any professional to be part of your organization, and the skills and the experience I carry also matches the job profile you are hiring for. If an opportunity given, I positively look forward to give my best to the organization. Now I am giving you the another example. If you are a fresh candidate, then you can use this example. Firstly, I would like to thank for the opportunity have been given to me to be interviewed with the Reliance, as it is one of the biggest brand in India. I understand that I am a fresher, but the skill which I carry, it really matches with the open position, and I always wanted to be part of your organization as I am looking for a kick start my career with an organization which has right atmosphere and good working culture, and this is the biggest reason that I want to join Reliance. So you have seen in both the examples we have talked about the company's profile, company's atmosphere and our skills. So basically आपको यहाँ पर बात करनी है कि कंपनी आपको क्यों ज्वाइन करना है, तो उसमें आपको इंक्लूड करना है कि आपको कंपनी के बारे में क्या नॉलेज है, कंपनी के जो एटमॉस्फेयर है, वर्किंग कल्चर है, उसके बारे में क्या नॉलेज है, एंड आपकी जो स्किल्स है वो जो जॉब पोजीशन जो ओपन है, जॉब ओपनिंग जो है उससे कैसे मैच करती है. तो इस तरीके से आप इस आंसर को क्लोज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल. हो सकता है आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, हो सकता है या फिर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, या आपसे ये पूछा जाए कि आपका करियर गोल क्या है. सो बेसिकली अगर आपसे शॉर्ट टर्म गोल पूछा जा रहा है, या फिर आपसे लॉन्ग टर्म गोल पूछा जा रहा है, या फिर आपसे आपका करियर गोल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर उनका पूछने का रीज़न ये है, एक्चुअली दे वांट टू चेक योर स्टेबिलिटी, कि अगर वो आपको हायर कर लेते हैं तो आप कंपनी के साथ में कितना स्टेबल रहेंगे, आप अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर कितना सीरियस है, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं. सो बेसिकली जब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है या फिर आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, तो आपको रिलेट इसको करना है अपने प्रोफेशन से, जिसके लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसी से आपको रिलेट करना है. बेशक हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म गोल कुछ और हो, बेशक हो सकता है कि आपको एक पायलट बनना हो, बट अभी आप फॉर द टाइम बिंग आप यहाँ पर काम करने जा रहे हैं. बट अगर आप उनको ये बोलोगे कि नहीं मेरा तो ड्रीम ये है कि मुझे पायलट बनना है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली आप जिस भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उससे अपने गोल को आपको रिलेट करना है. सो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल के. 3 एग्जांपल्स मैं यहाँ पर कवर करने वाली हूँ, तो इनमें से कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पर पिकअप कर सकते हैं. Example number 1, my short-term goal is to get employed with a reputed company like Reliance, where I can enhance my skills and knowledge efficiently. Example number 2, my short-term goal is to start my career with a well-known company so that I can develop necessary skills and knowledge which is required to my field. Example number 3, my short-term goal is to join a reputed company like yours and prove myself as a fruitful resource by implementing my knowledge and skills which I got from 4 years of work experience. So यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इनमें से कोई भी एग्जाम्पल चूज़ कर सकते हैं और चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली इसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. सो बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया कि अगर आपको शॉर्ट टर्म गोल पूछा जा रहा है तो आपको कैसे उसको आंसर करना है. अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे लॉन्ग टर्म गोल पूछा जाता है तो उसमें आपको कैसे आंसर करना है. सो लॉन्ग टर्म गोल जो होते हैं वो आगे आपके करियर कैसे आप डिसाइड कर रहे हो उससे रिलेटेड होते हैं, तो वो भी आपको ऐसे ही आंसर करना है कि आप बेसिकली जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना करियर आगे देखते हो. तो यहाँ पर भी मैं आपको 3 एग्जाम्पल देने वाली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी एग्जाम्पल इनमें से पिक कर सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, माई लॉन्ग टर्म गोल इज़
to grow with company and to contribute as much as I can, take additional responsibilities and get a management level position in near future. Example number 2, my long term goal is to get highly prestigious and respectful position in future. Example number 3, my long term goal is to see myself on top management level where I can share my knowledge and experience of the betterment and the growth of company, and by achieving this level I'll be able to motivate others to achieve their goals. So basically यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स हमने कवर किए और हमने यहाँ पर ये कवर किया है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि आपको टॉप मैनेजमेंट में जाना है इन फ्यूचर, आपको एक प्रेस्टिजियस पोजीशन चाहिए। अब यहाँ पर आपको अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पायलट बनना है, फाइटर पायलट बनना है, ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम से इसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रखना है इस आंसर को, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप आंसर करेंगे तो आप अच्छे से इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप जितनी भी डिटेल्स मैंने आपके साथ में यहाँ पर शेयर की है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको इंटरव्यू क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगी। बट स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड जो वीडियो का सेकेंड पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, तो वो पार्ट भी आप देखें। इस पार्ट को आप पहले अच्छे से प्रिपेयर कर ले। ये जो 4 क्वेश्चंस है इसको आप अच्छे से देख ले। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो हम अपने सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। I will see you soon with the second part of this video. I am Sheetal signing off for today. Thanks for watching.